हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 से आगे। 23 का ए पार्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स जिनका रेशो गिवन है 645 का और कैपिटल गिवन है ए की 1 लाख, बी की 80,000 और सी की 60,000। 1 अप्रैल 2018 को बी रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी से और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है ए और सी पार्टनर का 11 और 4। बी के रिटायरमेंट के टाइम गुडविल फॉर्म की वैल्यूड की गई 1,80,000 की और शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली पास एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, वो भी गुडविल की। ओके तो गुडविल की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए हमें फर्स्ट गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग ही जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी, मीन्स गुडविल को रिकॉर्ड किया जाएगा, जो हमने पिछली वीडियोज में सीख रखा है। तो गेनिंग रेशो जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और कंपनी में बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी पार्टनर बचते हैं। ए पार्टनर का न्यू शेयर है 11/15 और ओल्ड शेयर है ए पार्टनर का 6/15, तो ये आ गया 5/15। नेक्स्ट सी पार्टनर का न्यू शेयर 4/15 और सी पार्टनर का मीन्स थर्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर है 5/15, तो ये आ गया 1/15 बट नेगेटिव का है। नेगेटिव मीन्स सेक्रीफाइस, इसका मतलब है कि ए को तो फायदा हो रहा है बी के जाने से, लेकिन सी को नुकसान हो रहा है। ओके तो इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी में जिसको फायदा हो रहा है मीन्स जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करते हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब है कि ए पार्टनर पेमेंट करेगा, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू बी, कंपनी से बी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो डू बी कैपिटल अकाउंट, बी को पेमेंट की जाएगी। और टू सी पार्टनर, क्योंकि सी पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। ओके उसको लॉस हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया हमने। ए पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा था मीन्स जो पार्टनर गेन करेगा उसे डेबिट जर्नल एंट्रीज में, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ओके तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो फर्म की गुडविल गिवन है वो है 1,80,000 की, और कंपनी में बी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। बी पार्टनर का शेयर था 4/15 का, तो 1,80,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/15 से, तो ये आ गया हमारे पास 48,000 की अमाउंट जो कि बी को रिसीव होगी। ओके उसके रिटायरमेंट के टाइम पे 1,80,000 की जो अमाउंट है उसमें से सी पार्टनर को कितना मिलेगा, क्योंकि सी तो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सी का जितना सैक्रिफाइस हो रहा है शेयर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 को, मीन्स 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/15, तो ये आ गया 12,000। और ए पार्टनर गेन कर रहा है 5/15 मीन्स 1,80,000 मल्टीप्लाई 5/15, तो ये आ गया 60,000। ए पार्टनर टोटल 60,000 की पेमेंट करेगा, जिसमें से बी पार्टनर 48,000 रिसीव करेगा और सी पार्टनर 12,000 रिसीव करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है 3:1 का। जेड रिटायर हो रहा है कंपनी से और जेड के रिटायरमेंट के टाइम उसके बाद एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशो क्या होगा, 1 और 2। जेड के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल वैल्यूड की गई फर्म की, जिसकी वैल्यू है 30,000 की, और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल की रिकॉर्ड करनी है जर्नल अकाउंट में। तो फर्स्ट हम इसी क्वेश्चन की तरह गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। गेनिंग रेशो जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो कंपनी में जो रिमेनिंग पार्टनर है वो है एक्स और वाई। एक्स पार्टनर का न्यू शेयर है 1/3 और वाई पार्टनर का 2/3। 1/3 माइनस एक्स पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/6 और वाई पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/6। इसे माइनस कर देंगे, ये आ गया 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 6 - 9 मीन्स 3/18, बट नेगेटिव में आ रहा है ये। और नेक्स्ट वाई पार्टनर का इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 18 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 12 - 6 6/18। ओके बट वाई पार्टनर का जो शेयर है वो पॉजिटिव में आ रहा है और जो एक्स पार्टनर का शेयर है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब इसे अगर क्रॉस कर दिया जाए तो ये आ गया 1/6। तो एक्स पार्टनर 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि इसका शेयर नेगेटिव में आ रहा है, बट वाई पार्टनर का शेयर पॉजिटिव में आ रहा है 6/18। तो इसका मतलब है कि वाई पार्टनर
गेन कर रहा है और 6/18 को क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो पार्टनर गेन कर रहा है सेम इसकी तरह उसे क्या कर देंगे डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। तो वाई पार्टनर गेन कर रहा है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई पार्टनर गेन कर रहा है और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कंपनी से रिटायरमेंट कौन ले रहा है, जेड पार्टनर, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू है 30,000 रुपीज़ और जेड पार्टनर का शेयर है, जो रिटायरमेंट ले रहा है जेड पार्टनर, उसका शेयर है 1/6। तो 30,000 की अमाउंट मल्टीप्लाई में 1/6 मीन्स 5,000 की अमाउंट जेड पार्टनर लेके जाएगा रिटायरमेंट के टाइम। तो जेड के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम 5,000। नेक्स्ट 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है मीन्स 1/6, तो ये भी 5,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट वाई शेयर वाई गेन कर रहा है तो 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 ये आ गया 10,000 मीन्स वाई पार्टनर 10,000 की पेमेंट करेगा, जिसमें से एक्स को 5,000 और जेड को 5,000। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी चारों पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है 5331 और कंपनी में सी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और गुडविल की वैल्यू दे रखी है 3,60,000 की। सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट। सी का जो शेयर होगा गुडविल का उसे कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा, मतलब कि जो भी एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे वो, जैसे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। वो तो हम वैसे भी रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज में, तो इस लाइन से हमारी एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है हमें गुडविल की और न्यू रेशो गिवन है 9:1 का, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। तो अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इस क्वेश्चन में भी पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशो जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कंपनी के अंदर सी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और कंपनी में टोटल 4 पार्टनर थे, तो सी के रिटायरमेंट के बाद अब कंपनी में 3 पार्टनर बचते हैं, ए, बी और डी। ए पार्टनर का न्यू शेयर है 9/12 और ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 5/12, तो ये आ गया 4/12। नेक्स्ट बी पार्टनर, बी का न्यू शेयर 2/12 और बी का ओल्ड शेयर 3/12, तो ये आ गया -1/12। और नेक्स्ट वन इज डी पार्टनर, डी का न्यू शेयर 1/12 और ओल्ड भी 1/12। इसका मतलब कि डी ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। ओके, बट बी का जो शेयर है वो नेगेटिव में आ रहा है मीन्स बी सेक्रीफाइस कर रहा है, और ए का पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ए गेन कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और ए पार्टनर क्या कर रहा है, गेन, मीन्स ए पार्टनर तो डेबिट हो जाएगा, ए पेमेंट करेगा तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो कुछ ना कुछ बी को भी पेमेंट की जाएगी, कंपनसेट किया जाएगा, तो 2 बी कैपिटल। और सी पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है तो सी को पेमेंट की जाएगी, तो 2 सी कैपिटल। ओके, टोटल जो गुडविल की अमाउंट है वो है 3,60,000 और जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो है सी। सी पार्टनर का शेयर है 3/12 का, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 3/12 ये आ गया 90,000। 90,000 की अमाउंट टोटल सी को मिलने वाली है और 3,60,000 की अमाउंट का 1/12 जो कि बी का शेयर है, बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर है, ये आ गया 30,000। 30,000 की अमाउंट मिलेगी बी को। ओके, और ए 4/12 के अकॉर्डिंग पेमेंट करेगा, इसका मतलब 3,60,000 मल्टीप्लाई 4/12, तो ये आ गया टोटल 30,000 मल्टीप्लाई 1,40,000 आ गया 4 से मल्टीप्लाई करके, तो मीन्स 1,20,000 की पेमेंट ए करेगा, जिसमें से बी को रिसीव होगा 30,000 और सी को रिसीव होगा 90,000। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ए बी सी डी चारों पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है 4,321 का और बी की रिटायरमेंट की बात हो रही है। कंपनी में गुडविल की वैल्यू दे रखी है 3 लाख रुपीज़ की। ए सी डी ने डिसाइड किया कि हम अपना जो फॉर्म है वो कंटिन्यू रखेंगे, काम कंटिन्यू चलाएंगे और रेशो क्या रखेंगे, इक्वली। तो न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में भी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए अगेन अब हम पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25, गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कंपनी में बी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद ए सी डी पार्टनर बचते हैं अभी, तो ए पार्टनर का न्यू शेयर इक्वली है तीनों का, मीन्स 1/3 है ए का, और इसी तरीके से सी का भी 1/3 और डी का ही 1/3। तो ए पार्टनर का न्यू शेयर है 1/3 का, माइनस ए का ओल्ड शेयर है 4/10 का। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 10 माइनस 12, ये आ गया -2/30। नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट पार्टनर है सी, क्योंकि बी रिटायरमेंट ले रहा है, तो सी पार्टनर का न्यू शेयर 1/3 और सी पार्टनर मीन्स थर्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/10। इनका एलसीएम लिया या मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 10 माइनस 6 और ये आ गया 4/30। पॉजिटिव में आ रहा है शेयर, मतलब ये गेन कर रहा है। नेक्स्ट वन इज डी, डी पार्टनर का न्यू शेयर 1/3 और ओल्ड शेयर है 1/10, ये आ गया मल्टीप्लाई करके 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 10 माइनस 3 मीन्स 7/30। डी पार्टनर भी कंपनी में गेन कर रहा है, ओके। और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे अगेन हम डेबिट कर देंगे जर्नल एंट्री में, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर रिटायरिंग पार्टनर है उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी और डी पार्टनर गेन कर रहे हैं, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और साथ ही साथ टू बी कैपिटल। ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी तो रिटायरमेंट ले रहा है। टोटल जो गुडविल की अमाउंट है वो है 3 लाख, और जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो है बी, और बी का शेयर है 3/10। तो ये आ गया टोटल 90,000 जो कि बी पार्टनर को रिसीव होगी उसके रिटायरमेंट के टाइम, ओके। गुडविल में से 90,000 बी को मिल जाएगा। नेक्स्ट, टोटल 3 लाख की अमाउंट में से ए पार्टनर जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है उसका शेयर कितना है 2/30 का, तो 2/30, 3 से क्रॉस कर दिया 10,000, मतलब ये आ गया 20,000। तो ये ए के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से सी पार्टनर का कितना शेयर है 4/30, तो 3 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/30 से, और नेक्स्ट डी पार्टनर का अमाउंट निकालने के लिए 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 7/30 से, तो ये आ गया 10,000, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 40,000, और नेक्स्ट वन इज 70,000। सी पार्टनर पेमेंट करेगा 40,000, उसे गेन हो रहा है क्योंकि डी पार्टनर पेमेंट करेगा 70,000, जिसमें से ए को रिसीव होगा 20,000 और बी को रिसीव होगा 90,000। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। XYZ 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो गिवन है 3:1 का। Y पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी से, और Y के रिटायरमेंट के टाइम Y का जो शेयर है वो सेल किया जाएगा X और में इतने के अकॉर्डिंग, मतलब टोटल 1,60,000 जो कि Y का हिस्सा बनता था कंपनी में अब तक, उसे X पार्टनर 1 लाख में ले लेगा और Y पार्टनर लेगा 60,000। नहीं, Y पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है तो X और Z लेंगे, मतलब ये X ले लेगा और ये Z लेगा। ये हिस्सा किसका है? Y का, ओके। तो इसका मतलब है कि कंपनी में Y के रिटायरमेंट के बाद Y का जो शेयर है वो X और Z इस तरीके से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। 40 से 40 क्रॉस हो गया, ये आ गया 10 और 6, दोनों डिजिट 2 से क्रॉस हो सकती है, मीन्स ये आ गया 5 और 3। 5 और 3 का जो शेयर आया है वो X और Z पार्टनर रिसीव करेंगे Y के शेयर में से, मतलब X और Z पार्टनर को फायदा होने वाला है Y के रिटायरमेंट से, वो भी 5 और 3 रेशो के अकॉर्डिंग। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी Y का शेयर है, गेनिंग रेशो का मतलब क्या है कि इनको अब फायदा होगा, किसको? X और Z को। तो यहाँ पे X विल गेन, X को फायदा होगा जितना भी Y का शेयर है, मीन्स 2/6 मल्टीप्लाई में 5/8, और इसी तरीके से Z को फायदा होगा Y के शेयर का 3/8, ओके। तो ये आ गया 10/48 और ये आ गया 6/48। क्लियर? अब जब X और Z को इतने का और फायदा होने वाला है Y के रिटायरमेंट से, तो इसका मतलब है कि X और Z का शेयर अब इंक्रीज हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे X और Z पार्टनर का। X पार्टनर का पहले कंपनी में शेयर कितना था?
3/6 का, और एक्स पार्टनर को 10/48 और रिसीव होने वाला है, तो 10/48 का शेयर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है जेड। जेड पार्टनर का ओल्ड शेयर कितना है? 1/6 का, और जेड पार्टनर को 6/48 और रिसीव होगा, तो इसे ऐड कर देंगे इसके शेयर में। ये आ गया एलसीएम लेके 48, 6 से डिवाइड करेंगे 8, 8 3 ज़ा 24 प्लस 10, ये आ गया 34/48। नेक्स्ट इसी तरीके से जेड के शेयर को ऐड कर देंगे, इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 48 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 8 1 ज़ा 8 और प्लस में 6, ये आ गया 14/48। ओके, नीचे की डिजिट सेम है, इसका मतलब 34 और 14 ये है इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये दोनों डिजिट 2 से क्रॉस हो सकती हैं, तो ये आ गया 17 और 7। ये न्यू रेशो कैलकुलेट कर लिया हमने। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है हमारे पास प्रॉफिट वाई की रिटायरमेंट के बाद 2,40,000 का, और कहा गया है कि हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है कि वाई का शेयर किस तरीके से एक्स और जेड को सेल किया गया और साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो प्रॉफिट एक्स और जेड में, उसकी भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। मतलब 2 एंट्री पास होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे पहले, कंपनी में वाई पार्टनर के रिटायरमेंट से एक्स और जेड दोनों को फायदा हो रहा है। ओके, दोनों को ही गेन हो रहा है, तो इस केस में एक्स और जेड दोनों पार्टनर अपने हिस्से में से पेमेंट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसको करेंगे? वाई को, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। टोटल ये लोग कितनी पेमेंट करेंगे इस वाई पार्टनर को? 1,60,000 का, जिसमें से 1 लाख की पेमेंट कौन करेगा? एक्स। 1 लाख रुपीज बीइंग पेड बाय एक्स, 1 लाख एक्स पे करेगा और 60,000 कौन करेगा? जेड। क्लियर ये एंट्री? तो ये फर्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री के लिए कहा गया है जेड के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट है एक्स और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है? अब जो रिमेनिंग पार्टनर है मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। टोटल जो इसके रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट हुआ है कंपनी में उसकी वैल्यू है 2,40,000, जिसे हम एक्स और जेड पार्टनर में इनके न्यू रेशो के अकॉर्डिंग मीन्स 17 और 7 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई 17 अपॉन इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24, यह आ गया 1,70,000 जो कि एक्स को रिसीव हो जाएगी, और 2,40,000 मल्टीप्लाई 7/24, यह आ गया 70,000 जो कि जेड पार्टनर को रिसीव होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है रिजर्व और अकुमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि किस तरीके से कंपनी में रिजर्व को और अकुमुलेटेड प्रॉफिट मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब तक की वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरीके से कंपनी में किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे किस तरीके से न्यू रेशो कैलकुलेट किया जाता है या फिर गेनिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है, या फिर किस तरीके से कंपनी में रिटायरमेंट या डेथ पार्टनर की गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये रिजर्व का टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।